जय श्री गोरक्ष। संत तुलसीदास। जिस समय संत तुलसीदास जी रोजाना रामचरितमानस का पाठ करने लगे, उनका नित्य का कार्य था सुबह उठकर वे एक जल का लोटा लेकर सोच को जाते थे। तो सोच करने के पश्चात जो जल उस लोटे में बचता था वह एक पेड़ था, उसके नीचे जड़ में डाल दिया करते थे। जब काफ़ी समय इसी प्रकार रोजाना तुलसीदास जी उस पेड़ में बचा हुआ जल डालते रहे तो उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। वह तुलसीदास जी के जल देने से बड़ा प्रसन्न हो गया। तो एक दिन तुलसीदास जी जब सोच करने के बाद उस पेड़ में बचा हुआ जल डालकर चलने लगे तो प्रेत ने रोक लिया। रुको तुलसीदास जी, मांगो क्या चाहिए। तुलसीदास जी लखाए, दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा था। बोले भाई तुम कौन हो। तो प्रेत बोला कि मैं प्रेत हूँ, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा ही परेशान हूँ। तुलसीदास जी हंसे मुस्कराए और बोले, अरे भाई प्रेत राज, मैंने तो तुम्हें कभी पूजा ही नहीं, न कोई भक्ति की। मैं तो भगवान श्री राम की भक्ति करता हूँ, फिर आप मुझसे कौन सी भक्ति से परेशान हुए हो। तो प्रेत बोला, हे स्वामी जी, तुम जो भी जल बचता है वह इस जड़ में देकर जाते, इस पेड़ की जड़ में, और मैं इस पर रहता हूँ। अब रोज़ रोज़ जब तुम यहाँ जल चढ़ाते हो तो मैं तुमसे खुश हो गया हूँ। अब मांगिए, जो भी तुम्हें मांगना है मैं वो दे दूँगा। तुलसीदास जी सकुचाए, घबराए भी, लेकिन हिम्मत करके बोले कि अगर तुम दे सकते हो तो मुझे भगवान राम के दर्शन करा दो। इतना सुनकर प्रेत बोला, यह तो तुमने असंभव बात कह दी, मैं भगवान के दर्शन नहीं करवा सकता। तो तुलसीदास जी बोले, तो फिर क्या दे सकते हो कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हें भगवान राम के दर्शन कैसे हो सकते हैं। बोले कि बताओ कैसे हो सकते हैं। तो प्रेत बोला कि हे स्वामी जी, जब तुम रामचरितमानस की कथा करते हो ना, तो वहाँ सबसे प्रथम तुम्हारी कथा शुरू होते ही जो सबसे प्रथम एक बूढ़ा आता है, वह बूढ़ा, और जब तुम्हारी कथा पूर्ण हो जाती है और सब चले जाते हैं तब वह बूढ़ा वहाँ से प्रसाद लेकर जाता है। वह बूढ़ा और कोई नहीं, हनुमान जी हैं। आज तुम एक काम करना, हनुमान जी को पकड़ लेना, हनुमान जी तुम्हें भगवान राम के दर्शन करवा सकते हैं। अब जय तुलसीदास जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और पहुँचे अपने कथा स्थल पर। जैसे ही तुलसीदास जी ने कथा प्रारंभ करनी चाहिए तो देखा कि हाँ, एक बूढ़ा आया है, हाथ में लाठी लिए है, और आकर सबसे आगे बैठ गया। जब तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम की जय बोली तो उस बूढ़े ने भी दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोले, जय श्री राम। तुलसीदास जी को कुछ पहचान में आए, क्यों न हो यही हनुमान जी हो। फिर उन्होंने हनुमान जी की जय बोली। तुलसीदास जी ने कहा, जय बजरंगबली। तो उस बूढ़े ने दोनों हाथ उठाकर कहा, जय प्यारे भक्तों। बस तुलसीदास जी तो समझदार तो थे ही, समझ गए कि यही हनुमान जी है। अब जब कथा पूर्ण हुई और सब चलने लगे, उसने भी जब प्रसाद लिया तो हनुमान जी के पैर पकड़ लिए तुलसीदास जी ने तो, और बोले, हे प्रभु, आप रोज़ आते हैं लेकिन मुझे पता ही नहीं लगा। वे बोला कि मैं तो बूढ़ा ब्राह्मण हूँ कि आप तो हनुमान जी हैं, आप मुझसे आप छिप नहीं सकते। मुझे एक प्रेतराज ने बताया कि आप ही हनुमान जी हैं, आप अपने असली रूप में आइए, अब यहाँ और कोई नहीं है, मैं और आप हैं। तो हनुमान जी असली रूप में आ गए और बोले कि जब तुमने पहचान ही लिया तो सुनो, जहाँ कहीं भी मेरे प्रभु श्री राम की कथा होती है मैं वहाँ सबसे पहले आ जाता हूँ और सबसे अंत में जाता हूँ। यह हर जगह की बात है, जहाँ भी कहीं भगवान श्री राम की कथा होती है वहाँ मैं रहता हूँ। अब तुम बोलो क्या चाहिए।
तो तुलसीदास जी बोले कि मुझे तो भगवान श्री राम के दर्शन करने हैं, आप मुझे प्रभु के दर्शन करा दो। उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करना, चित्रकूट में जब वहाँ मेला लगता है उस समय आना, मैं तुम्हें उनके दर्शन करा दूँगा। और चित्रकूट में भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए बड़े ही उत्साहित हुए तुलसीदास जी पहुंच गए और वहां जाकर चंदन घिस घिस कर आने वालों के माथे पर लगाने लगे। हनुमान जी उस समय उनके ऊपर पीछे एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर बैठे थे। जिस समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों आए तो उन्होंने तुलसीदास जी जैसे ही तिलक लगा रहे थे और लोगों को, तो उन्होंने श्री राम ने अपनी उंगली से तुलसीदास जी को ही तिलक लगा दिया। तो तब हनुमान जी बोले, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसैर तिलक करें रघुवीर। तो प्यारे भक्तों, भगवान की भक्ति से भगवान के दर्शन संभव हैं। आज भी जहाँ कहीं भगवान श्री राम की कथा होती है वहाँ हनुमान जी रहते हैं। जय शिव गोरक्ष।